चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग त्रिभुज को पढ़ेंगे और त्रिभुज को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझेंगे दोस्तों। चलिए, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आज आप लोग को कुछ न कुछ समझने के लिए और सीखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सर आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सब्सक्राइब में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। ट्रायंगल पढ़ेंगे दोस्तों, मतलब त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज को हम लोग पहले दोस्तों त्रिभुज किससे कहते हैं आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। कोई भी आप तीन को इस तरह से काट दीजिए और ये इस तरह से मिला दीजिए, इसको त्रिभुज कहेंगे। तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को, मतलब तीन को भुजा दो और उससे घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, जिससे कि 1 2 3 इसको त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग पहले त्रिभुज को समझेंगे कोण के आधार पर कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिभुज को हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर। हम लोग त्रिभुज को पढ़ेंगे दोस्तों कोण के आधार पर कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, पहला आपके सामने एक त्रिभुज बनाते हैं, इस तरह के हैं, और एक त्रिभुज हम बनाते हैं इस तरह के हैं, और एक त्रिभुज बनाते हैं जो कुछ अलग तरीका है, इस तरह का है। मान लीजिए कि ये देखिए, ये तीन तरह के आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। ये इस त्रिभुज को बोलते हैं दोस्तों नील कोण त्रिभुज। नील कोण त्रिभुज, त्रिभुज कैसे साइन दे दीजिएगा, इसको पढ़ेंगे त्रिभुज। इसको बोलते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं दोस्तों अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पर समझिए कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि न्यून कोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिस सभी कोणों का मान, मतलब ये अंदर वाला सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो। मतलब 90 डिग्री से क्या हो दोस्तों, कम हो। 90 डिग्री अधिक होना चाहिए, ये 90 डिग्री से कम हो। तो समझिए कि ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। मतलब मान लीजिए कि 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, मतलब ये सभी कोणों का मतलब मान जो भी है 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। चलिए, ये आपको न्यून कोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। जिस कोण का मान देखिए यहाँ पे 90 डिग्री एक कोण हो, अब बाकी जो भी हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ थीटा ले लीजिए। देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, अब बाकी कोण उससे मतलब नहीं है कितना डिग्री हो, मतलब तीनों कोणों का योग आपको आना चाहिए 180 डिग्री, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अधिकोण त्रिभुज उसे कहते हैं दोस्तों, मतलब एक कोण आपको 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। मतलब एक कोण, यहाँ पर समझिए कि एक कोण जो भी हो, कोई भी आपको इसमें कोण हो, उसको 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, उसको कहते हैं अधिक कोण। ये 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए दोस्तों, इसे कहते हैं मतलब समकोण। देखिए, न्यून कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। समकोण एक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसमें अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री प्लस कुछ भी थीटा हो उससे मतलब नहीं है। 90 डिग्री से अधिक हो जाए उससे अधिक कोण कहते हैं। चलिए, ये था कोण के आधार पर त्रिभुज को समझने के लिए हम बताएं। अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, जरूर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग भुजा के आधार पर बता रहे हैं दोस्तों कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। पहला तो भुजा के आधार पर दोस्तों एक त्रिभुज देखिए 4 प्रकार के हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज आपके सामने हम बना रहे हैं और इसमें हम बहुत चीज़ समझाएंगे दोस्तों। ये आपके सामने 4 गो त्रिभुज दिख रहा होगा। ये 4 तरह के त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों। एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज। ये चारों अलग अलग है दोस्तों, बढ़िया समझिए। यहाँ पे देखिए, इस त्रिभुज को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज, इसका नाम देते हैं दोस्तों, इसको देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको देते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज। हाँ, इसको देते हैं विषमबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ पे समझिए, इसमें बहुत चीज़ समझने वाला है। ये हम आपको लिखें दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज, ये हुआ समद्विबाहु त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज और ये विषमकोण त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज ये बोलता है कि इसका प्रत्येक कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। जिसे मान लीजिए कि थीटा, ये जिसे थीटा का मान लीजिए कि यहाँ पे 60 आपको हुआ, तो ये भी 60 और ये भी 60 हो गया। देखिए ये समकोण त्रिभुज में और समकोण त्रिभुज में। और देखिए यहाँ पे दोस्तों, जब कोण बराबर हुआ तो उसका मान भुजा भी बराबर हो जाए। जैसे चीज 6 है तो ये भी 6, ये भी 6। एक बात यहाँ समझने वाला दोस्तों कि जिसका भुजा जौन कोण का बराबर होता है उसका भुजा भी बराबर होता है। कोण बराबर तो भुजा बराबर, कोण बराबर तो भुजा बराबर। यहाँ पे समझिएगा कि समबाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं जिसका दो भुजा चाहे दो कोण बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका सभी भुजा और सभी कोण बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब देखिए यहाँ पे जिसके इसका दो भुजा मान लीजिए बराबर, ये 6 है, ये 6 है, तो इसका कोण भी यहाँ पर देखिए 6 के सामने 60 मान लीजिए, और ये कोण इसके सामने 60 होगा। मतलब इसके सामने 60 तो इसके सामने 60, मतलब भुजा दोनों के बराबर होगा। उसे समझिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका दो भुजा भी बराबर हो और दो कोण भी बराबर हो। तीसरा कोण पता नहीं कितना है उसे मतलब न रखिए, तीसरा कोण कुछ भी हो, मतलब दो भुजा दो कोण बराबर होने चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज आ गया दोस्तों कि एक कोण तो आपको 90 डिग्री होता है हर हाल में, जो भी कोण हो एक कोण आपको 90 डिग्री होता है और बाकी कोण दोनों का योग आपको 90 डिग्री के बराबर होता है। बाकी दोनों कोणों का योग आपको 90 डिग्री के बराबर होता है, मतलब एक कोण 90 डिग्री होता है। जो भी 90 डिग्री होता है उसको सामने का कर्ण बोलते हैं दोस्तों। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल इसी को बोलते हैं दोस्तों, RAT राइट एंगल ट्राइंगल इसी को बोलते हैं। अब इसमें आ गया दोस्तों कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज उसे हम कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, सभी कोण भी अलग अलग हो। जैसे कि मान लीजिए ये 90 डिग्री है तो ये आपको 120 डिग्री हो गया और ये आपको 130 डिग्री हो गया, मतलब अलग अलग होना चाहिए, तो उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा भी बराबर अलग अलग हो, सभी भुजा भी अलग अलग हो और कोण भी अलग अलग हो। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।